Good morning, everyone. Myself Krishna Kumar Singh, business study teacher, and today I am going to start the new chapter, chapter number 3. The name is Business Environment. The meaning of business environment is business environment refers to forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. In simple words, we can say that business environment is the surrounding in which business exists. Thus, the economic, social, political, technological, legal, and other forces which operate outside business enterprise are part of the business environment. नॉर्मल वर्ड में अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट मीन्स हमारे चारों ओर जो चीज़ें होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट लाइक रिवर, लेक, हिल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. और बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स बिजनेस के चारों ओर जो चीज़ें हैं जहाँ पर बिजनेस सर्वाइव कर रहा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएगा. जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे फोर्सेस हैं जिनके बीच में बिजनेस ऑपरेट होता है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सिंपल मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं जिसके बीच में बिजनेस ऑपरेट होता है. Whenever any businessman is operating or working, then he has to interact with the customers, supplier, and he has to perform the transactions within the rules and regulations of the government. All these persons, institutions, and policies form a part of business environment. Generally, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस ऑपरेट करता है तो उसको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, और अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है विद द रूल एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट. और ये सारे पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ जो हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. नो कंपनी कैन सर्वाइव इन द मार्केट बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो दीज आर द कंपल्सरी पार्ट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस. कोई भी बिजनेस जो है सक्सेस नहीं कर सकता मार्केट में जब तक वो बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ न चले. बिजनेस इन्वायरमेंट को अवॉइड करके, इग्नोर करके आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा एक कंपलसरी पार्ट है बिजनेस को सिस्टमैटिक रूप से रन करने के लिए. सो आफ्टर मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है. सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. Business environment includes specific forces such as investors, customers, competitors, and suppliers. Non-human or general forces are social, legal, technological, political, which affect the business indirectly. Business environment में सारे forces include होते हैं, चाहे वो specific हो चाहे general हो. Specific forces जो हमें ज़्यादा important है, जो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को रन करने में, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स एंड सप्लायर्स. और नॉन ह्यूमन या जनरल फोर्सेस जैसे कि सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली इफेक्टेड हैं. तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे फोर्सेस आ गए, जनरल फोर्सेस भी और स्पेसिफिक फोर्सेस भी. नेक्स्ट है इंटर रिलेशन. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with interaction of youth towards Western culture, the demand for fast food is increasing. Business environment के सारे जो forces हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूथ का जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो फास्ट फूड का डिमांड बढ़ जाएगा. तो
सारे फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बहुत ही मुश्किल है बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को पहले से अनुमान लगाना। एज इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, और जैसे इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल इन आईटी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। आईटी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हमेशा पब्लिक की डिमांड चेंज होती है और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हमको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल है कि बिजनेस में आगे क्या होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, और हमको उसी चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को इस्टेब्लिश करना है अगर हम मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन करना चाहते हैं। तो अनसर्टेनिटी मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Next, dynamic. Business environment is highly flexible and keep changing. It is not rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. Business environment flexible है, हमेशा चेंज होता रहता है, और ये rigid नहीं है, फिक्स नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, और हमारे लिए, एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है कि समय समय पे हम उसको मॉनिटर करते रहें, उस चेंज को समझते रहें और अकॉर्डिंग टू चेंज अपने आप में भी चेंजेस लाएं, ताकि पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें और मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकें। तो डायनेमिक मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग एंड वी हैव टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हमेशा चेंज होता रहता है, और हमको उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, चेंजेस लाने हैं। इसीलिए हमें हमेशा मॉनिटर करना होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। ये बहुत ही मुश्किल है ये समझना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence the business decision. ये बहुत ही आसान है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, मगर बहुत ही मुश्किल है कि बिजनेस में इस चेंजेस के क्या इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स चेंजेस में भी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट। कभी कभी ये चेंजेस बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और कभी कभी जो है ये माइनर चेंजेस होने के बावजूद बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% मे अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में 5% टैक्स बढ़ा दिया तो उस कंपनी के बड़ी अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना कि किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस का क्या बिजनेस में इन्फ्लुएंस है। सो कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के हैं, रीजन टू रीजन है, पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज़ इन इंडिया एज कंपेयर टू USA और यूनाइटेड किंगडम। Same conditions in the environment may have different effect on different enterprises. For example, when consumer organization found pesticides in cold drinks, it came as constraint for cold drinks industry, but it was an opportunity for juice industry. और उसी तरह बिजनेस इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक की सेल को इफ़ेक्ट करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सेल इफ़ेक्ट होती है, पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, तो ये एक तरह से कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के लिए लॉस है
बट जूस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा सेल करें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन द कंट्रीज। बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री अलग अलग है, नेचर टू नेचर अलग हैं, रीजन टू रीजन अलग हैं, कल्चर टू कल्चर अलग हैं। अगर इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा है तो यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में साड़ी की डिमांड कम है, अमेरिका में कम है। ठीक उसके अपोजिट जो वेस्टर्न क्लॉथ्स हैं, अगर वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में कम है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। So today I have explained the meaning of business environment as well as features, characteristics, nature of business environment. Okay, thank you to all. Thank you very much.